हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर क्या करें आपने तो कुछ बोला ही नहीं। भाई क्या है ना कभी-कभार थोड़ा-सा शांत रहना भी ज़रूरी है। इतना बड़ा-बड़ा इवेंट हुआ है और इसलिए और शांत है कि पोर्टफोलियो तो ठीक ही है। जब पोर्टफोलियो आपका आज मेरा इतना प्लस है ना? और एक में मेरा 0.8 कितना है? 3 हाँ, 83 प्लस है। इतना ही चल रहा है ना? तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जा 72 से 69 आ गया। तो ये घटते-बढ़ते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। एमफी का रिजल्ट आया, बढ़िया आया, मार्केट वहीं से और उससे भी ज़्यादा जो नहीं उस समय बोले कि आप लोगों को मैंने ऑडियो भी दिया कि ट्रेड डील में जो बहुत अच्छा ऑफर भारत की तरफ से दिया गया है, तो उसको लेके पॉजिटिव संकेत आ रहा है। तो उसके बाद ब्लूमबर्ग तो उसने भी बोल दिया कि मार्च तक ट्रेड डील ना ये सब आते रहेगा। ट्रेड डील तो फाइनली ट्रम्प साहब बोलेंगे। अब मोदी साहब, ट्रम्प साहब का मुलाकात तो जल्दी नहीं होगा, लेकिन बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा, क्या करिएगा? मजबूरी है, तो ठीक है ना? तो चलिए, बस यही न्यूज़ था अपडेट और एएमसी वाला तो बहुत अच्छा, एमफी का तो बहुत ही अच्छा आया है। कितना कितना लिख के दिया था? 29 प्लस एसआईपी आया इक्विटी में, तो काफ़ी अच्छा है, अब उसका भी डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बढ़िया आया हुआ है, कोई उसमें प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। लेकिन आज ना तेज़ी है, थोड़ा मतलब है लेकिन मतलब मज़ा नहीं आ रहा। तो आप बोलिए क्यों सर मज़ा क्यों नहीं आ रहा? क्या बात हो गया? ऐसा है ना कि मतलब आज एक्सपायरी का दिन है, कम से कम आज साढ़े 900 26,000 तो नहीं, कम से कम 25,950 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देना, मज़ा आ जाए। लेकिन 900 को मंदेरिया तोड़ने नहीं दे रहा है और आज है एक्सपायरी, मे बी कहीं शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो मज़े आ जाएगा। समझ गए? मज़ा आ जाएगा। लेकिन मंदेरिया हावी है। आज आप बोलिएगा कि ट्रेंड तो अपना पॉजिटिव है। आज पॉजिटिव है, आज इसने निफ्टी ने लोअर लो भी बना दिया। मतलब जो 25,723 को तोड़ के 25,693 का लो भी बना दिया। ऐसे ही बनाता है। हम लोग बोले थे ना कि 23 था ना शायद, कि इसके आस-पास 23 था हाँ, मे बी। तो इसको तोड़ेगा तो नेगेटिव है। भाई इसने लोअर लो बना दिया। अगेन हाई में गए तो इसने कल का हाई को भी तोड़ के हाई नया हाई बना दिया, मतलब कल का हाई को अब यहाँ ये दोनों साइड मूव कर रहा है। इसमें क्या होता है ना, मंदी खेलने वाले कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना तेजी खेलने वाले कॉन्फिडेंस में रहते हैं। यहाँ सिर्फ एक बंदा कॉन्फिडेंस में रहता है, वो कौन है पता है? तो आप बोलोगे कौन है? वो है ईटीएफ वाले। और ईटीएफ में भी टीवीएसएम वाले कति कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं, कति कोई दिक्कत ही ना है। जिधर मन उधर ले जाओ, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। नीचे चला जाए तो 400 300 का लेवल में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, और ऊपर चला गया 26,000 क्रॉस हो गया और नया हाई 27,000 तक बढ़ जाए, 26,700 तक बढ़ जाए तो भी बहुत बढ़िया है। तो हम लोग दोनों तरफ के लिए बिल्कुल पोजीशन बना रखे हैं, प्रॉफिट बुक किए, फिर नीचे आया, फिर पोजीशन बनाए। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हैं, समझ गए? क्योंकि दिख रहा है तो रिलैक्स ही है ना? तो चलिए ओवरऑल ठीक है, यही मेन आपको हम बताना चाहें, क्योंकि अब ये बड़ा मूव के लिए देता है और ऐसा ही होता है कि ये नया पुराना लो को तोड़ा, उसके बाद क्या करेगा, जिस साइड में जाना है कहीं धर 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 चला गया ना, बस हो गया काम। इंडेक्स है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूंगा इंडेक्स पे। ठीक है, अगर 950 के ऊपर देता है क्लोजिंग तब तो हम पॉजिटिव है, अदरवाइज बस समझ ही रहे हैं। तो अब आप बोलोगे सर फेड ने रेट कट भी किया और आगे भी रेट कट करने का सब कुछ अच्छा बताया, फिर क्यों? तो देखिए अमेरिकी बाजार ना पिछला रोटी खा के चल रहा है, ठीक है? क्योंकि अभी तुरंत हम लोग का फोकस शिफ्ट कहाँ हो गया, और हम लोग का शिफ्ट था भी कि हम लोग को अमेरिका से ज़्यादा जापान का रेट स्टेबल रहने से तेजी बनेगा। 19 तारीख को आने वाला है, तो उस पर भी हम लोग का फोकस मतलब है और मार्केट भी वही देख रहा है, क्योंकि अमेरिका तो लिक्विडिटी डाल रहा है भारत से देख के सीख के, तो डालेगा ही डालेगा। काहे तो क्रीम माइंड तो अमेरिका में है, उसको ऐसा लगता है ना? पता नहीं कि भारत में बहुत क्रीम है, लेकिन अफसोस, समझ रहे हैं? तो देख के अगर कोई सीखता है तो कोई खराब चीज़ नहीं है, बढ़िया चीज़ है। अभी जापान अगर रेट बढ़ा दिया ना, तब तो भाई साहब फाइनेंस में भी आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं जापान से। अगर आप ही बताइए कि आप ही को कोई 1% पे दे दे, 2% पे दे दे, मजे आ जाएंगे भाई साहब। साल का 2% दे दे, जितना पैसा दे दे आदमी उतना उठा ले, इंडिया में रह के। तो वो ये सब सुविधा यहाँ मतलब है, मतलब यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपको पता ही है हाई है। तो इस समय हम लोग को सिर्फ इंडेक्स में रहना है, और ज़्यादा इधर उधर गए तो साइडवेज हो जाएगा मार्केट, मतलब
पार्किंग हो जाएगा। इंडेक्स न्यूट्रल निगेटिव भी है ना, न्यूट्रल लिख रहे हैं लेकिन निगेटिव का भी साइन है, तो इसको भी समझिएगा। इसमें आज प्रो ने कांड किया है, ठीक है, स्टार्टिंग में प्रो ने कांड किया था। अपना पोजीशन जो भी है देखेंगे, शाम में आएगा तभी हम लोग क्लियर बोल पाएंगे। कैश में नहीं, कैश में भी हम पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल भी है लेकिन थोड़ा निगेटिव है ना, न्यूट्रल भी है थोड़ा निगेटिव है। कैश में तो पॉजिटिव नहीं है। अब लास्ट समय कुछ ऐसा हो जाए जो कि अलग बात है, बाकी नॉर्मल है। तो आज ऐसा ही चल रहा है, तो हम लोग भी शांति से हैं, नहीं ज़्यादा कुछ हो रहा है तो हम भी शांति से हैं। काला हम झूठ मूठ का हम लोग को पैसा काट रहा है कि जाके पार्किंग कर दें, कैश रहेगा कभी भी मार्केट को कवर कर लेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि सिल्वर जो है तगड़ा आग लगाया हुआ है और 180 का लेवल को क्रॉस करने के लिए सिल्वर तैयार हो गया है, बढ़िया से हो गया है। तो जो सिल्वर में हम लोग पोजीशन बनाए हैं, अस्थिर से रहिए, आने दीजिए, बाइंग प्राइस से 2-3% लेके अपना स्टॉप लगा लीजिए, है ना। तो सिल्वर थोड़ा सा, जिन्होंने स्विंग के लिए पोजीशन बनाया तो आज छोड़ दीजिए, क्या प्रॉफिट बुक करिएगा। तो वही बात है। तो आज हम लोग का, मेरा जो 107% प्रॉफिट दे रहा था उसको हम खींच के नीचे ले आए थे 96 के आसपास, 96 के आसपास, हाँ 96 पॉइंट ऐसी कुछ ले आए थे। तो अगेन वहाँ से वापस से तेजी हुआ तो फिर से 98.76 हो गया। 100 नहीं क्रॉस करने देना है, बस ये दिमाग में रखना है कि 100 नहीं क्रॉस करने देना है, 100 पे ताला लगाना है थोड़ा सा। हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि पोर्टफोलियो को टेढ़ा कर देना है, वैसा भी नहीं करना है। जो पोर्टफोलियो का साइज है, जो लॉट का साइज है, करंट वैल्यू प्राइस है, उसका 10% कर देना है। तो हमने तो 5 किया, 5 और बचा के रखे हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर 100 जाएगा तो फिर कर देंगे तो इससे क्या है कि मुनाफा आपका बढ़ता है, क्योंकि कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ेगा तो मुनाफा बढ़ेगा, तो बड़ा बढ़िया है। बाकी सिल्वर ठीक है, खराब नहीं है, 62.34। अब सिल्वर को देख के गोल्ड में भी थोड़ा जोश आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि सिल्वर का ज़्यादा यूज जो होता है उसके बदले अब लोग दूसरा चीज़ में शिफ्ट तो हो रहे हैं, समझे ना। सिल्वर के, क्योंकि कंपनी का तो प्रॉफिट मार खा जाएगा जहाँ पर रॉ मटेरियल लगता है, तो दूसरे चीज़ पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन भारत में जो गूगल का फलाना ढिकाना जो बड़ा बड़ा सेंटर बन रहा है, आईटी का डाटा सेंटर बन रहा है, उस समय सिल्वर का ही यूज़ होता है ना, तो वो तो वही यूज़ करेंगे, वो थोड़ी शिफ्ट होंगे प्रीमियम प्रोडक्ट पे थोड़ी होंगे। हाँ चलो, सोलर पैनल है तो थोड़ा सोलर पैनल में 19-20 हो सकता है, लेकिन जहाँ पर ही डाटा का कलेक्शन का है वहाँ तो नहीं ना होंगे। तो अब इस कारण से सोलर पैनल में भी थोड़ा सा तेज़ी काफ़ी बढ़ गया है, तो इसका भी असर सिल्वर पर होगा। लेकिन अभी जिस तरह से तेज़ी है तो भैया तेज़ी है, सिंपल सी बात है, ये मार्केट है सर। निफ्टी कहाँ गया? हाँ, निफ्टी आज, कल, ये तो कल का है, आज का तो देखिए हम तो देख वो नहीं किया, ये देखिए 900 क्रॉस तो किया है। मंदिरिया आप देखिए कहीं शॉर्ट कवरिंग हो गया तब तो मजे आ जाए, 950 के ऊपर बंद होना और बढ़िया है। देखिए भारत में कोई चीज़ का कमी नहीं है, कोई चीज़ का कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन वही है कि जो ग्लोबल दबाव है और जो पड़ोसी नंगे भूखे घूम रहे हैं तो उसी का असर है, बाकी ठीक है। तो भारत फिलहाल अभी 25,911 पे है, तो इस लेवल पे यहाँ से लेके 50 तक सेल मारेगा, 50 के ऊपर क्लोज होने से रोकेगा। और इसकी जो मजबूती आई है वो बैंक निफ्टी से आई है, बैंक निफ्टी बढ़िया मतलब मजबूत होकर खींचा है, तो अच्छी बात है। तो चलिए एक बार हम लोग टोटल देख लेते हैं इंडाइसेस में कि कौन किस साइड खींच रहा है। और थोड़ा सा आज एमपी का डाटा भी आना काफ़ी पॉजिटिव है। अब म्यूचुअल फंड के पास पैसा भर भर के आ रहा है तो वो भी एक अच्छा है। और यहाँ पर रुपया भी देखिए वापस से खटाक से कमजोर हुआ है, हम इसीलिए ना बोल रहे हैं रुपया भी कमजोर हुआ है। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत पॉजिटिव व्यू, ना ना ना, बहुत पॉजिटिव मत समझिए। तो सर मार्केट बढ़ रहा है, वो छोड़िए, मार्केट अच्छे अच्छे न्यूज़ पे मार्केट गिर जाता है तो थोड़ा बहुत तो मार्केट एडजस्ट नहीं करेगा रुपया को। फिलहाल निफ्टी देखिए आधा % अप है, नेक्स्ट 50 0.47, बैंक 0.59, फाइनेंस मिड कैप में 1.25%। चलो जी 500.60 है, बढ़िया है, पोर्टफोलियो में मजबूती है। इंडिया विक्स अगेन 3% डाउन है, मिड कैप 0.73 और स्मॉल कैप 0.57। स्मॉल कैप में तेजी नहीं है, तो तेजी लार्ज कैप में ही थोड़ा मार्केट को संभाल रखा है, समझे ना। मिड कैप स्मॉल कैप में तो उतना नहीं है, आएगा। ऑटो में 1% का तेजी बना है, काफ़ी ऊपर से करेक्ट हुआ है तो थोड़ा सा। एफएमसीजी वैसा ही मरा है, आईटी में आधा % का तेजी है तो चलो जी ठीक है। फार्मा 1%, हम बोले ना फार्मा के लिए पॉजिटिव रहेगा। पीएसयू भी 0.60% अप है, रियल्टी भी, प्राइवेट बैंक भी, रियल्टी में भी थोड़ा पॉजिटिवनेस है। निफ्टी ऑयल एंड गैस पे खबर तो है लेकिन खबर की पुष्टि पे ज़्यादा अपना ध्यान नहीं है, समझे ना, तो इसीलिए हम नहीं कुछ बोल रहे। बाकी अच्छा है ना। और स्ट्रेटजी में देखा जाए तो अल्फा आज
कुछ पॉजिटिव होगा तो 0.86 है, अल्फा लो वॉलेटाइल 0.54 है। चलो जी, स्ट्रेटजी में देख लिए। बाकी बीटा जो है, बीटा भी आपको थोड़ा सा अच्छा मतलब दिखेगा, है ना। तो अल्फा बीटा गामा हम बोलबे करते हैं, तो उसको भी ध्यान रखिए। आइए थीमेटिक में देखते हैं। तो कमोडिटी, सीपीएससी सरकारी में नहीं है, कंजम्पशन नॉर्मल है, और हाँ कंजम्पशन में तेजी तो बनेगा, एफएमसीजी से ज़्यादा अच्छा तेजी बनेगा, ये चीज़ नोट करके रखिए। अच्छा, ट्रीडेंट में भी 0.84 का तेजी है। चलो, मैन्युफैक्चरिंग ओके ओके। डिफेंस ½ % का तेजी है। टूरिज्म सेक्टर में अच्छा व्यू तो है, क्योंकि लास्ट में साल के एंड में आदमी घूमने जाता है, जिससे टूरिज्म में चलो ध्यान देंगे। और सबसे बढ़िया 2.5% का तेजी आपको एमओ कैपिटल में है। भाई साहब, गिरता भी उसी तरह है, भागता भी उसी तरह है। तो स्विंग के लिए रख सकते हैं, लेकिन बड़ा लॉट मत रखिएगा, क्योंकि उतना बड़ा मार्केट कैप का ETF नहीं है, है ना। तो कुल मिला के ओवरऑल ठीक है। और आज तो भाई साहब 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 0.27 दिख रहा है पॉजिटिव, अच्छा है, बढ़िया है। आज अगर पॉजिटिव है LT गिल्ट बीच ना, LT गिल्ट बीच तो 0 दिखा रहा है, तो चलो निगेटिव नहीं है, मतलब ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग का मेरे हिसाब से जाने दीजिए, ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी में ऐसी डाटा बहुत उलझा हुआ रहता है, और खासकर निफ्टी का एक्सपायरी में तो सबसे ज़्यादा, और फिर सेंसेक्स में तो आप समझ ही रहे हैं। और नेक्स्ट जो एक्सपायरी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आएगा, क्योंकि जापान का डाटा मार्केट के दिमाग में और जहन में जरूर है, ठीक है। चलिए, ओवरऑल ठीक है, जिसका जो पॉजिटिव है अपना बने रहिए। हाँ, जो स्विंग में अपना चल रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है, कहीं आपका डिसिप्लिन में आ रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके नया पोजीशन भी बना के चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार निफ्टी को चेक कर लिया जाए। तो बैंक निफ्टी 301, 274, निफ्टी 911 से 902 आया है। 911 से 902 आया, ठीक है। अब देखिए, कहीं शॉर्ट कवरिंग हो जाए ऊपर की तरफ तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बाकी आपको टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देंगे, जैसा भी जो होगा। ये फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो ज़रूर इसको आप लोग ज्वाइन करके रखिए, है ना। बाकी ये अपना शैम्पू है, जो कि फ्री नहीं है है ना। तो शैम्पू है, तो जिनको शैम्पू की आवश्यकता है आप मंगा सकते हैं, बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है ना, बढ़िया है, एकदम घर में बनाया हुआ है, बहुत छोटे स्केल पे। ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज स्केल पे हम लोग नहीं कुछ करते हैं, क्योंकि अपना टीवीएसएम फैमिली है, तो उसी के हिसाब से। ये फेस पैक है, तो दोनों मंगा सकते हैं, या फिर आप जिसको जो मंगाना, बस एक मंगाइएगा, तो दोनों का एक मंगवाइएगा, तभी कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन एक सिंगल मंगवाइएगा ना, तो उसमें 72 रुपये का एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि हमको 102 रुपये करना पड़ जाता है। तो चलिए, ओवरऑल ठीक है। तो बाकी जिनको मेरा मोबाइल नंबर जानना है 7501615679, ठीक है। तो इस पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।